बातचीत करें भाई। सुशांत सरीन साहब, बातचीत कीजिए, जब तक बातचीत नहीं होगी ये अटैक होते रहेंगे। अच्छा रूबिका, इसमें 3-4 चीज देखिए। पहली बात तो ये है कि ये कमर चीमा की बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकी लहर है, लेकिन वो आतंकी लहर उससे बहुत मुख्तलिफ है जो भारत के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं जिनको पाकिस्तान की फौज ने ही पाल पोस के बड़ा किया था और वो इनके खिलाफ हो गए हैं। और जो भारत में कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान की ही शह पे कर रहे हैं। तो लेकिन उनका जो अब जो एनिमी है उनका अलग अलग है, तो इसकी तुलना करना मेरे ख्याल ठीक बात नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि जो टीटीपी के जो लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा तवातर से हमला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको इनके पूर्व आईएसआई चीफ जो अहमद शुजा पाशा ने कहा था कि वो तो बड़े पेट्रियोटिक पाकिस्तान है, जब हमारी भारत के साथ लड़ाई होगी तो वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। ये कहा था ना अहमद पाशा ने, ठीक है। ये वही लोग हैं जिनको इनके नेता जो इमरान खान या बाकी सारे या अभी भी वो उनका स्वागत कर रहे थे कि आप आइए, वापस आइए, बैठिए, यहाँ पर आप दोबारा आपको सेटल करते हैं, आपको सब कुछ हम सुविधाएं देंगे, सब कुछ करेंगे। ये जो हाफिज गुल बहादुर आजकल बड़े मेजर हमले इनके ऊपर कर रहे हैं, ये तो गुट तालिबान की परिभाषा थी भाई एक जमाने में, ये तो गुट तालिबान था। अब ये बैड तालिबान कैसे हो गया? और जहां तक ये डोजियर्स की बात है, अब चीमा साहब अगर तो ये कह रहे हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इतनी मतलब क्या बोले शाना बशाना है, मतलब कि क्या इतनी शानदार है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स थे उसको हमने टर्न अराउंड कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। अगर तो ये बात है तो फिर तो भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को फुल सलाम है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हो सकता है? कमर चीमा जवाब देना चाह रहे हैं सुशांत सरीन साहब। हाँ, सुशांत सरीन साहब को तो ब्रीफिंग दी जाती है हाई कमांड की तरफ से। आप भी मान जाए रुबिका लियाकत साहबा कि भारत की जो एजेंसियां हैं उन्होंने दहशतगर्द जमातों के ऊपर हाथ रखा हुआ है और उन्होंने टीटीपी और बहुत सारी एजेंसियों को पैसे देती हैं। अफगानिस्तान में आपको पता है कितने पैसे लगते हैं? टोटल 5, 7, 10 अरब की बात है। इंडिया के पास तो पैसे ही बहुत है दहशतगर्द जमातों को देने के लिए। 10-15 अरब दो और पाकिस्तान को मसरूफ कर दो। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है सुशांत सरीन साहब सही कह रहे हैं कि इनको जारी बात है कुछ ना कुछ टॉप लेवल पे जरूर बताया गया होगा कि किस तरह चीजें टर्न अराउंड हुई हैं। वही मेरा ख्याल है इनके मुंह से बात निकल गई है कि अगर तो भारत कमर चीमा साहब वो सुना है आपने? आपके यहाँ पर हिंदुस्तानी गाने बड़े सुने जाते हैं, मूवीज भी बड़ी देखी जाती है। एक गाना है मादा लाडला बिगड़ गया। आपका जो ये लाडला था ना, आतंकी लाडला, अब ये बिगड़ कर आप ही की तरफ गन का जो है वो मुंडा किए हुए हैं। तो बताइए क्या किया जाए? उसमें हिंदुस्तान की क्या गलती है भाई? सुशांत सरीन कुछ कह रहे हैं, सुन ले, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी भाई। यहाँ थोड़ी ही दहशतगर्दी कोई चल रही है। हाँ सुशांत, एक ही सवाल है मैंने भाई, अगर भारत के इतने हम शाने हैं कि हमने 10 अरब रुपया या 2 अरब रुपया दे करके आपका जो स्ट्रैटेजिक एसेट था जिसको आपने पिछले 30-40 वर्षों में आपने पाल पोस के बड़ा किया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, उसको आपने इंडोक्ट्रिनेट किया, सब कुछ किया, हम मात्र अगर 1, 2, 10 अरब रुपए दे करके हमने उनको टर्न अराउंड कर दिया। आप भी इतने पैसे खर्च कर लीजिए। आपने क्या 2 खरब रुपए पे पैसे नहीं लगाते, हम अपनी फौज पे पैसे लगाते। डिफेंस बजट बनाया है ना, 2 खरब का डिफेंस बजट बनाया है, उसमें से 10 अरब अगर जमात पे पैसे नहीं लगाते, हम फौज पे पैसा जरूर लगाएंगे अपनी पे। हम जिस तरह आपकी एजेंसियां कह रहे हैं ना, हम नहीं लगाएंगे पैसे, बेशक हमें नुकसान ही होता रहे। हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। सुशांत सरीन साहब आप प्लीज ऐसी बातें ना करिए कि हंसी रोके ना रुके प्लीज, पाकिस्तान से खुदा के वास्ते। आप किस पर पैसा लगा रहे हैं? पैसा है लगाने के लिए कि नहीं है वो सबको पता है, मत बताइए। और बेकार आप अपनी थू करवाएंगे करवा के। जनरल जेके बंसल भी हमारे साथ है। बंसल साहब, जनरल बंसल, कमर चीमा ये कह रहे हैं हम बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम बड़े मतलब पाकिस्तानी बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको पता है कहाँ पैसा लगाना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका है इनका अलाइज रहा है पहले से, और जब हिलरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में तो इनको बताया था कि जो आप ये सांप पाल रहे हैं
ये अपने आंगन में ये मत समझिए कि ये आपको पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। तो इस तरह से वार्निंग दी गई है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में एक टेररिस्ट और स्टेट है और एक होम ग्रोन टेररिज्म है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी उसका ये कहना कि जी नहीं हमको उल्टा सताया जाता है, तो ये तो सभी ईरान को इन्होंने की तरफ से ईरान पे अटैक करते हैं, फिर टीटीपी वाले इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तान में जो वो अभी दहशतगर्दी होती है वो सब इन्हीं की वजह से हो रही है। और मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है, बजाय अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के इस तरह की घटनाएं करना जिसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पड़ता है। वहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने तक के लिए आर्मी के पास में पेट्रोल भी नहीं है। ये इतनी बुरी हालत होने के बाद में टेररिज्म अपने जो इनके कंट्री में हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हिंदुस्तान जैसी जो एक पीस लविंग कंट्री है, पूरी दुनिया जानती है, वहाँ पर ये टेररिज्म को जो भेज रहे हैं, तो अब उनका इलाज हो रहा है। उनको अभी जो हमने हिंदुस्तान के अंदर में एक जो एक वो बनाई है टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स ऐसी है जो लोकल एरियाज हैं, 960 पुलिस वाले स्पेसिफिकली इसके लिए बनाए गए हैं कि वो वहाँ से जो बॉर्डर से आते हैं उनको जो न्यूट्रलाइज करेंगे वहीं पर, और लोकल इंटेलिजेंस भी देंगे। तो अब इलाज शुरू हो गया है। ये अभी बहुत नहीं, पर वो इलाज का स्वरूप क्या होने वाला है अब मैं उसे जानने में, और यहाँ पे मेरे जो पड़ोसी साथी आए हुए हैं उनको भी बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पीएमएल नून के नेता इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद साहब, वो हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि एक किस्म का जानवर है जिसे घी हजम नहीं होता है, वैसे ही ये जो आतंकी हैं उनको शराफत हिंदुस्तान की हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए वक्त आ गया है कि एक बार फिर से आपकी याददाश्त ताज़ा कर दी जाए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर फुल फ्लेजेड स्ट्राइक। मैं आप लोगों को सुन रहा था, वाकई आप लोगों को घी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी से आप लोग बात नहीं आ रहे। अभी आप बात कर रही थी हमारी बात नहीं, हम आतंकियों की बात कर रहे हैं। इरशाद साहब एक मिनट सुनिए, 20 मिनट मैंने आपको सुना। अभी कमर चीमा साहब से बात कर रही थी, आपके किससे बात की जाए? आपने अगर बात कर ली है तो मजलूम कश्मीरियों से बात कीजिए, उनके ऊपर से हथियार उठाइए, उनके ऊपर से अपनी गन हटाइए, उनके आगे से बारूद हटाइए, उनको आजाद कीजिए। खामा अमन हो जाएगा। जितने आपको सच्चाई हजम नहीं हो रही है सर। आर्मी के लोगों को हमारे यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और कश्मीर में, आप सुने पीओके वाले कह रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत का तिरंगा दिखाकर इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं वी वांट टू बी विद इंडिया। हिंदी समझा दूं, हम हिंदुस्तान का साथ चाहते हैं। मुझे हिंदी भी आती है, मुझे आपकी भाषा, हम भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अमन तभी आएगा जब आप अपनी उंगली से अपना घी खुद लगाएंगे। उंगली हमें देनी पड़ती है, घी आपका होता है, इसीलिए बंदे मरते हैं दोनों तरफ से। तो घी भी हमारा, उंगली भी हमारी, या घी भी कश्मीरियों का, उंगली भी कश्मीरियों की। जो कटोरे लेकर और सब जगह कर्ज के लिए रुपया भीख में मांग रहा है, पैसा भीख में मांग रहा है, उसकी रोटी पर घी नहीं लग सकता है। सो प्लीज सर, ना आप घी की बात ना करें। आपको अभी रूखी सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा, और जब उससे भी आपका पेट नहीं भरेगा, जब इन आतंकवादियों को आप काजू बादाम खिलाते रहेंगे और खुद जो है भूखे मरते रहेंगे, तो फिर इलाज तो करना होगा ना सुशांत सरीन साहब। यार देखो रूबी का इलाज तो करना पड़ेगा, और ये जहां तक बार ये बात करते हैं ना कि हमारे से बात क्यों नहीं करते, आप बात करिए। और बिल्कुल सही थी जो आपने सवाल पूछा था कि किससे बात करें। देखिए